थियोरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग्स इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक थे जो अपनी थ्योरी और उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी के लिए प्रचलित थे। अगर आज हम इस ब्रह्मांड को सही से समझ पाते हैं तो उसके पीछे स्टीवन हॉकिंग्स का बहुत बड़ा हाथ है, जिनके द्वारा की गई खोज की वजह से विज्ञान की दुनिया को ऐसे कई सिद्धांत मिले जिससे ब्रह्मांड के बारे में और गहराई से जाना जा सकता है। स्टीवन हॉकिंस एक दूरदर्शी थे जो आज के समय में रहकर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अंदाज़ा लगा सकते थे, जिसे हम स्टीवन हॉकिंस द्वारा की गई प्रेडिक्शन भी कहते हैं। स्टीवन हॉकिंस ने इस धरती को छोड़ने से पहले ऐसी भविष्यवाणी की है जो आने वाले समय में एकदम सच साबित होती दिखाई दे रही हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और शायद उसे जानने के बाद आप सभी हैरान रह जाएं। तो चलिए फिर जानते हैं स्टीवन हॉकिंस द्वारा की गई ऐसी 5 खतरनाक भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल मिस्टीरियस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, धरती का विनाश। हम सभी को पता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। विज्ञान की माने तो ब्रह्मांड की शुरुआत का कारण बिग बैंग थ्योरी को दिया जाता है, लेकिन स्टीवन हॉकिंस ने धरती के साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड के विनाश का कारण भी पता लगा लिया था। आपको बता दें कि हमारा ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है और सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। सीधी भाषा में कहें तो हमारा ब्रह्मांड खिंचता चला जा रहा है। ये खिंचाव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एक दिन यही हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंत का कारण बनेगा। लेकिन स्टीवन हॉकिंस ने ये भी बताया है कि इस दुर्भाग्यशाली पल को देखने के लिए हम इंसान जीवित ही नहीं बचेंगे, क्योंकि मानवता की समाप्ति काफ़ी पहले ही हो चुकी होगी। और वो कैसे होगी इसकी भविष्यवाणी भी हॉकिंस कर चुके हैं, जिसके बारे में हम अगले पॉइंट में बात करेंगे। नंबर 2, मानवता का अंत। स्टीवन हॉकिंस के माने तो इंसानों के विनाश का जो सबसे पहला कारण बनेगा वे युद्ध होगा। आपने देखा होगा कि आए दिन किसी न किसी देश में युद्ध की स्थिति बनती रहती है, मगर जैसे तैसे ही वह स्थिति टल जाती है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा और कभी न कभी युद्ध ज़रूर होगा। और अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध होता है तो फिर वे केवल गोला बारूदों से ही नहीं होगा, बल्कि उसमें कई न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूक्लियर वेपन की वजह से सिर्फ 2 देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति पर इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि उसमें से निकलने वाले रेडिएशन इंसानों को अपनी चपेट में ले लेगा और धीरे धीरे मानवता का विनाश हो जाएगा। वहीं हॉकिंस ने जो दूसरा कारण बताया उसमें उन्होंने बताया कि किसी साइंटिफिक जेनेटिक बीमारी के चलते मानव जाति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कोरोना वायरस इस भविष्यवाणी का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की मौत हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में एक ऐसी बीमारी दोबारा आ जाए जो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक हो और ज़्यादा तेज़ी से फैलती हो, जिसकी वजह से भारी तबाही देखने को मिले। लेकिन अगर हम इन दोनों ही कारणों से बच जाते हैं तो हमारी खुद की टेक्नोलॉजी ही मानवता के विनाश का कारण बनेगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी तेज़ी से विकसित हो रही है और हम सभी इसके गुलाम होते जा रहे हैं। साथ ही में हम ऐसे रोबोट्स का आविष्कार कर रहे हैं जो कई मामलों में इंसान की जगह ले सके। यही कारण होगा मानव के विनाश का, क्योंकि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो जाएगी कि वे अपने आप ही सब कुछ सीखना शुरू कर देगी, जिसके बाद वे एक एक कर संपूर्ण मानव जाति को ख़त्म करना शुरू कर देगी, जिसकी झलक हमने साउथ की मूवी रोबोट में भी देखी थी, जहां टेक्नोलॉजी भारी तबाही मचाती है। लेकिन उस फिल्म में अंत में रजनीकांत जीत जाते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होगा। नंबर 3, एलियंस का खतरा। आए दिन वैज्ञानिक पृथ्वी से हर रोज अंतरिक्ष में सिग्नल भेजते रहते हैं, इसी आस में कि किसी दिन वे सिग्नल किसी एलियंस या फिर किसी दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोगों के हाथ लगे और हम उनसे संपर्क बना सके। लेकिन आपको बता दें कि स्टीवन हॉकिंस इसके सख्त खिलाफ थे। उनकी माने तो वैज्ञानिकों को ऐसा करना जल्द ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि जिन्हें हम सिग्नल भेज रहे हैं वे कैसे प्रवृत्ति के लोग हैं। क्या हो अगर वे ज़्यादा गुस्सैल निकले तो इस लिहाज से हमारे द्वारा भेजे गए सिग्नल से वे गुस्से में आकर हम सभी पर हमला कर सकते हैं, या फिर
हमसे ज़्यादा समझदार हुए तो ज़रूर ही हम पर कब्जा करने की सोचेंगे। अब ये कहना कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही सबसे आधुनिक हैं तो सरासर गलत होगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा भी मुमकिन है कि हमसे ज़्यादा आधुनिक ग्रह इस ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद हो और वह हम तक पहुंचने की कोशिश में हो, और अगर वह हम तक पहुंचा और अगर हमसे ज़्यादा ताकतवर हुआ तो वह हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसे हम इंसान जानवरों के साथ करते हैं। इसलिए स्टीवन हॉकिंस वैज्ञानिकों को हर बार सतर्क करते थे। नंबर 4, एसिड फ्लड। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दुनिया में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और इसके कारण हमें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्टीवन हॉकिंस हमेशा ही प्रदूषण के बढ़ने से काफी परेशान रहते थे। उनका मानना था कि अगर हमने अभी इसे नहीं रोका तो एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर एसिड की बारिश होगी या फिर एसिड की बाढ़ आना भी तय है। तेजाब के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये कितना खतरनाक है। बस यूं समझ लीजिए कि आसमान से तेजाब ही बरसेगा या फिर तेजाब की बाढ़ आएगी। प्रदूषण के कारण से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते पृथ्वी के ओजोन लेयर पर भी असर पड़ रहा है। साथ ही में ग्लेशियर भी पिघलती जा रही है। स्टीवन हॉकिंग्स की माने तो एक समय के बाद हमारी पृथ्वी आग के गोले में बदल जाएगी। नंबर 5, जेनेटिक इंजीनियरिंग। आजकल हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे में कोई ना कोई खास खूबी ज़रूर हो जो उनके बच्चे को दुनिया से अलग और ख़ास बनाए, लेकिन हर किसी बच्चे में कोई खास खूबी होना मुमकिन है। यही है स्टीवन हॉकिंस की अगली प्रेडिक्शन। मौजूदा समय में विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि वे अब आर्टिफिशियल गर्भ और दिल बनाना जान गया है, और आने वाले समय में इंसान इतना समझदार हो जाएगा कि वह आर्टिफिशियल जेनेटिक यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करना भी सीख जाएगा, जिसके बाद ऐसी वैक्सीन तैयार हो जाएगी जिसकी मदद से माँ बाप अपने बच्चों का रूप रंग तो क्या, उसके जीन्स के द्वारा उसमें क्या गुण होने चाहिए ये भी निर्धारित कर पाएंगे। जिसके बाद कंपटीशन जैसा इस दुनिया में कुछ रहेगा ही नहीं और ना ही सीखने के लिए उस वक्त कुछ रह जाएगा। साथ ही में लोगों के मन में पूरी दुनिया को काबू करने जैसा लालच भी आ जाएगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारी तबाही का माहौल हो जाएगा। तो ये थी महान वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंस की कुछ डरा देने वाली भविष्यवाणी, जिन्हें अगर हमने अभी से ही गंभीरता से नहीं लिया तो शायद आने वाले 200 सालों में हमें इसका भुगतान करना पड़े। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसी ही साइंस से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस अब हम मिस्टीरियस चैनल पर लाते रहेंगे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।